वेलकम दोस्तों। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उनके भाई को उठा लिया गया है, यानी उनके भाई को गायब कर लिया गया है। यह नहीं बताया गया कि उनके भाई को गायब क्यों कर लिया गया है, लेकिन अफगानी यूट्यूबर पठान भाई दावा कर रहा है। दोस्तों, पठान भाई ने 3 बातें की है, लेकिन पठान भाई ने सबूत नहीं दिया। जो बात पठान भाई कर गया है ना, जिस बात का दावा कर गया है, पठान भाई ने उसका सबूत नहीं दिया, लेकिन पठान भाई ने दावा बड़ा कर दिया है। दोस्तों, अब देखते हैं कि पठान भाई इसका सबूत देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, सपोर्ट जर्नलिस्ट, जिनका नाम है सनाउल्लाह खान। ये देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में पैगाम दे रहा है कि मेरे भाई को गायब कर लिया गया है। सीएम पंजाब को पैगाम दे रहा है और इंसाफ करने वाले अदारों को पैगाम दे रहा है कि मेरे भाई को बाजियाब करवाया जाए। मेरे भाई को गायब कर लिया गया है। वो अपने घर से बच्चों को लेने जा रहा था। जब स्कूल से छुट्टी हुई ना, बच्चों को लेने जा रहा था, तो रास्ते में ही उनको गायब कर लिया गया है। गायब करने वालों ने कोई बात नहीं की और ना ही सनाउल्लाह खान ने कोई बात की है कि मेरे भाई को इस बेस पर उठाया गया है। दोस्तों, सनाउल्लाह खान इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया से पैगाम दे रहा है कि मेरे भाई को बाजियाब करवाया जाए, मेरे भाई को गायब कर लिया गया है। दोस्तों, इसमें जो पठान भाई दावा कर रहा है ना, हैरत अंगेज दावा है। अकल के रोंगटे खड़े हो जाती हैं जब पठान भाई की बात सुनी जाती है। दोस्तों, तो एक बार अकल के रोंगटे खड़े हो जाती हैं कि पठान भाई को किसने बताया है कि सनाउल्लाह खान के भाई को इस बेस पर गायब किया गया है। दोस्तों, पहली बात की है पठान भाई ने कि सनाउल्लाह खान ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद की कि मोहसिन नकवी को क्रिकेट का कुछ पता नहीं है और मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को तबाह कर दिया है, इसलिए इनके भाई को उठा लिया गया है। क्योंकि सनाउल्लाह खान सपोर्ट जर्नलिस्ट है, क्रिकेट पर वीडियो बनाता है। इसने मोहसिन नकवी पर तनकीद की। जब इसने कहा कि मोहसिन नकवी को क्रिकेट का पता नहीं है, मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, तो इनके भाई को उठाया गया है। पठान भाई का यह कहना है कि मोहसिन नकवी गुस्से में आ गया कि मुझ पर तनकीद क्यों हो रही है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अब मैं बताता हूं इनको कि तनकीद किस तरह की जाती है। सनाउल्लाह खान तो उनके हाथ आया नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया में था। उनका भाई हाथ आ गया है, उनके भाई को उठा लिया गया है। और पठान भाई ने यह बात की है दोस्तों कि जो सनाउल्लाह खान का भाई है, उनको इस बेस पर उठाया गया है, उससे पैसे मांगे गए हैं, यानी 20-25 करोड़ की डिमांड की गई है कि अगर 20-25 करोड़ दिया जाए तो हम आपको छोड़ देंगे। पैसों के लिए उनको उठाया गया है। और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनका नाम लिया है पठान भाई ने, जिसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर शुएब चौधरी आता है, जो इंडिया पाकिस्तान पर कंटेंट बनाता है। उसमें नैला शेला आती है, सना अमजद आती है और डक्की भाई आता है, डक्की भाई व्लॉगर। डक्की भाई को उठाया गया था ना। पठान भाई का कहना है कि डक्की भाई से 20 करोड़ रुपए लिए गए थे। डक्की भाई से कहा गया था कि अगर 20 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। डक्की भाई ने 20 करोड़ रुपए दिए तो उसने अपनी जान छुड़वाई। तो दोस्तों, जब डक्की भाई छूट कर घर आया तो उसने कहानी कुछ और बताई। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसने भी पूछा था डक्की भाई से कि कितने पैसों की डिमांड की गई और आपको क्यों उठाया गया। जब डक्की भाई की बात सुनी जाती है तो पठान भाई और डक्की भाई की बात में फर्क आता है। दोस्तों, पठान भाई जो बात कर रहा है, बहुत बड़ा दावा कर रहा है, लेकिन जो डक्की भाई ने जवाब दिया था वो कुछ और है। डक्की भाई के साथ भी ना इंसाफी हुई थी दोस्तों, लेकिन उनके साथ ना इंसाफी करने वाला कोई और था। इदारे से नहीं था, कोई और बंदा था, लेकिन वो इदारे का बना हुआ था लोगों के सामने कि मैं इदारे का बंदा हूं। वो कोई और था जिसने डक्की भाई को उठाया था। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, पाकिस्तान में आम बंदा भी एक दूसरे के साथ कुछ कर सकता है, इसलिए डक्की भाई को उठाने वाला भी आम बंदा था। डक्की भाई से पैसे मांगे गए थे। यह बात नहीं है कि डक्की भाई से पैसे नहीं मांगे गए थे। डक्की भाई को गिरफ्तार भी इस बेस पर किया गया था कि डक्की भाई से पैसे लेंगे, और इल्जाम क्या था कि डक्की भाई ने गेम को प्रमोट किया है, जुआ गेम है उसको प्रमोट किया है। इसने प्रमोट क्यों किया है? इसने मुआशरे में गंद फैला दिया है, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है। तो उस बंदे का इंटरव्यू भी किया गया था दोस्तों। एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, उस बंदे का इंटरव्यू किया उसने, जिसने डक्की भाई को उठाया। उस बंदे का इंटरव्यू किया कि डक्की भाई को क्यों उठाया हुआ है। उस बंदे ने कहा कि डक्की भाई के कुछ जुर्म है, इसने गेम को प्रमोट किया है। तो क्यों किया है? हमारे कल्चर में ऐसी गेमें नहीं चल सकती, हमारा मुआशरा बर्बाद हो रहा है। डक्की भाई ने बहुत ज्यादा गलत किया, इसलिए हमने इनको गिरफ्तार किया। उन्होंने पैसों की डिमांड की थी दोस्तों, मैं नहीं कहता कि उन्होंने पैसों की डिमांड नहीं की थी।
उन्होंने भी पैसों की डिमांड की थी, लेकिन इसमें फर्क है। डक्की भाई और पठान भाई के बताने में फर्क है। और पठान भाई ने यह बात की है दोस्तों कि सनाउल्लाह खान ने इंडिया पर तनकीद की थी। इंडिया पर क्या तनकीद की थी कि जो इंडिया है यह आजाद कंट्री नहीं है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं या इंडियन यूट्यूबर हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के गुलाम हैं। जो कुछ कहा जाता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वही कुछ करते हैं। तो दोस्तों पठान भाई का कहना है कि सनाउल्लाह खान ने खूब इंडिया पर तनकीद की, लेकिन हमने सनाउल्लाह खान की बात नहीं सुनी दोस्तों। अगर सनाउल्लाह खान ने 5-7 साल पहले यह तनकीद की थी तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाल ही में सनाउल्लाह खान ने तनकीद नहीं की। जो पठान भाई दावा कर रहे हैं ना कि इसने इंडिया पर तनकीद की, अब पठान भाई के कहने का मतलब यह है कि इनको वही सिला मिल रहा है कि इसने इंडिया पर तनकीद की थी। पठान भाई का कहने का मतलब यह है कि इंडिया एक आज़ाद कंट्री है, पाकिस्तान आज़ाद कंट्री नहीं है। यानी मीडिया बेसिस पर और जर्नलिस्ट यूट्यूबर बेसिस पर पाकिस्तान आज़ाद कंट्री नहीं है, इंडिया आज़ाद कंट्री है। क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पठान भाई का कहना है कि इसने तनकीद क्यों की थी। अगर इसने पहले तनकीद की थी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाल ही में इसने कोई तनकीद नहीं की सनाउल्लाह खान ने। अब सनाउल्लाह खान मुश्किल में है, लेकिन इनकी आवाज़ बननी चाहिए। और पठान भाई ने कहा है कि सनाउल्लाह खान की जो ऑडियंस है ना ये इंडिया की है। अब ये अपनी ऑडियंस से कह रहा है कि मेरे साथ ताउन कीजिए, यानी मेरी सपोर्ट कीजिए, मेरे भाई को रिहा करवाया जाए। अगर सनाउल्लाह खान अपनी ऑडियंस से कह रहा है कि मेरे साथ सपोर्ट की जाए और मेरे भाई को रिहा करवाया जाए, अगर उनकी ऑडियंस इतना बड़ा काम कर सकती है तो फिर तो क्या ही बात है, इंसानियत जिंदा हो जाएगी। क्योंकि एक इंसान मुश्किल में है, उनकी सपोर्ट की जाए, उनका भाई बाजियाब हो जाए, उनके लिए खुशी का बड़ा लम्हा होगा। और पठान भाई ने जो ये बात की है ना कि इनकी ऑडियंस इंडिया की है, अपनी ऑडियंस से कह रहा है इनकी ऑडियंस पाकिस्तान की नहीं है, ये पठान भाई की बात मानने में आती है। क्योंकि उनकी ऑडियंस वाकई इंडिया की है, पाकिस्तान की ऑडियंस इतनी नहीं है, ज़्यादातर उनकी ऑडियंस इंडिया की है। क्योंकि जो ऑडियंस इंडिया की है ना दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, चाहे पाकिस्तान मीडिया है, उसी ऑडियंस से चलता है, ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस से चलते हैं। पठान भाई का यह कहना है कि अपनी ऑडियंस को पैगाम दे रहा है, खुद मुश्किल में है और इनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ भी ना हो। जिस तरह वो बात कर रहा है ना, मुश्किल हालात में कर रहा है। यह पठान भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो पठान भाई बातें पहले कर चुका है, पठान भाई दावा कर चुका है कि पैसे मांगे गए हैं या मोहसिन नकवी पर तनकीद की गई है। यह कहा गया है कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, इस बेस पर उनके भाई को उठाया गया है। पठान भाई अब सबूत पेश करें। मेरा ख्याल में कि पठान भाई को किसी ने बताया है, किसी ने कहा होगा पठान भाई से कि इसलिए सनाउल्लाह खान के भाई को उठाया गया है। पठान भाई यह दावा इसलिए कर रहा है ना, लेकिन जो बात पठान भाई करता है दोस्तों, फ्यूचर में वैसा ही होता है। मेरा ख्याल है कि पठान भाई दूसरी वीडियो बनाएंगे और उसमें पठान भाई सबूत जरूर पेश करेगा कि मैं इस बेस पर यह बात कर रहा था कि पैसे मांगे गए या मोहसिन नकवी पर तनकीद की गई। क्योंकि खुद सनाउल्लाह खान ने यह बात नहीं की कि मैंने मोहसिन नकवी पर तनकीद की इसलिए मेरे भाई को उठा लिया गया है। पठान भाई ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी कंट्री है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान में कुछ हो सकता है, क्योंकि एक पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट है तनवीर अहमद, उसने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में बहुत महंगे बिकेंगे और उनकी डिमांड हो रही है। तनवीर अहमद से किसी जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया दोस्तों, तनवीर अहमद ने उसी इंटरव्यू में यह बात की। तनवीर अहमद ने कहा कि बाबर आजम 20 करोड़ रुपए का बिकेगा और फौजी प्लेयर फखर जमान 13-14 करोड़ रुपए का बिकेगा आईपीएल में। तो मैं तनवीर अहमद से कहना चाहता हूं, तनवीर भाई आईपीएल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तानी प्लेयरों को खरीदेंगे, पाकिस्तानी प्लेयरों को तो वो फ्री में नहीं लेंगे और पाकिस्तानी प्लेयरों के वो पैसे अदा करेंगे। ये क्या बात कर रहे हो तनवीर भाई? चूरन बेचो तो ऐसे ना बेचो, चूरन बेचो तो किसी को पता ना लगे कि तनवीर भाई चूरन बेच रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी प्लेयरों ने क्या किया है, मैं पूछता हूं तनवीर भाई से। पाकिस्तान की क्रिकेट की तहरीक में पाकिस्तानी प्लेयरों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? पाकिस्तान ने तो पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयरों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? पूरी पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं, पाकिस्तानी प्लेयरों को छोड़ें, आप इन 2 प्लेयरों को छोड़ें, 2 प्लेयरों की बात हो रही है ना, तनवीर भाई बाबर आजम और फखर जमान का नाम ले रहे हैं। पूरी टीम ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। इनकी जो परफॉर्मेंस है ना 0-0 रही है हर मैच में, और तनवीर भाई इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा है
कि तनवीर भाई तारीफ करने के पैसे लेता है। तो दोस्तों क्या यह बात ऐसे है, तनवीर भाई तारीफ करने के पैसे लेता है? क्योंकि उस यूट्यूबर का इस बात का दावा है कि तनवीर भाई बाबर आजम के साथ कंप्रोमाइज है, 70,000 रुपए तनख्वाह लेता है बाबर आजम से उनकी तारीफ करने के लिए। क्योंकि बाबर आजम तो वो है कि जिनकी परफॉर्मेंस 0-0 रहती है। इसका मतलब है कि फिर किंग भी ऐसे बनाया गया, ट्रेंड चलाया गया होगा कि किंग बाबर आजम, किंग बाबर आजम। किया तो बाबर आजम ने कुछ नहीं पाकिस्तान के लिए, लेकिन तारीफें इनकी हो रही हैं। दोस्तों तारीफें क्यों हो रही हैं? फिर वो यूट्यूबर सच बोल रहे हैं? बाबर आजम की तारीफ इस वक्त कोई नहीं कर रहा दोस्तों। तनवीर भाई जब भी टीवी पर आता है तो बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम। क्या रीजन है, क्यों बाबर आजम? इसने तो बोल न्यूज का सत्यानाश कर दिया है पाकिस्तानी टीवी चैनल का, जिस तरह फिजा खान ने किया था। आखिरकार बोल न्यूज का मालिक तंग आ गया था फिजा खान से, उसने फिजा खान को निकाल दिया था क्योंकि बोल न्यूज की रेटिंग 0-0 हो गई थी। अब तनवीर अहमद भी वही काम कर रहे हैं, बोल न्यूज की रेटिंग अब फिर वही पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल में क्या अब इनको भी निकाला जाएगा, क्योंकि चुरन भेजते हैं, झूठ बोलते हैं। जो ये बात करते हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठकर, ऐसे नहीं होती, इसलिए टीवी चैनल की रेटिंग 0-0 हो जाती है, सत्यानाश हो जाता है। और भाई आईपीएल में इनको फ्री में नहीं लेंगे और तुम कह रहे हो कि वो पाकिस्तानी प्लेयरों को खरीदेंगे। ये ख्वाब देखना छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।